वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.1 के बारे में चर्चा करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे। हल करने से पहले दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं अच्छा से कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, आपको समझना है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, मतलब क्रिकेट टीम का है जो टीचर को कोच कहा जाता है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपको समझना दोस्तों, यह क्वेश्चन 2 स्थिति में है। 2 स्थिति में यह क्वेश्चन आपका है। तो पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं कॉपी में आपको समझने के लिए अच्छा से, और हम मैथ को पूरी तरीके से हल करने के लिए दोस्तों। तो आपको 2 स्थिति में यह आपको समझना है। तो ओके दोस्तों, हम डायरेक्ट आपको कॉपी में ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमने तो क्वेश्चन उतार दिए हैं। ओके दोस्तों, अब हम इसको हल करेंगे। तो आपको समझना है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी है। तो यह जो क्वेश्चन है ना, ये दो स्थिति में होगा। मेरा पहला स्थिति यहाँ तक हो रहा है। तो कहा है कि क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। तो इसका हमको मूल्य ज्ञात करना होगा इसका, ठीक है। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं, अब ये क्रिकेट टीम के एक कोच ने बल्ला, सबसे पहले बल्ला है, उसके बाद गेंद है। तो हम मान लेते हैं हम बल्ला का मूल्य, यहाँ मान लेते हैं हम, माना कि एक बल्ला, एक मानते हैं, एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य बराबर x टका। उसके बाद एक गेंद का, एक बल्ला का मूल्य x रुपये माने है, ठीक है। और ये गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर y टका मान लिया है, ठीक है, मान लिए हैं। अब एक बार हमको लिख लेना यहाँ प्रश्न से यहाँ लिख लेना हमको पहली स्थिति में, चलिए पहली स्थिति में लिख लिया दोस्तों। अब आपको करना है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले, यानी कि बल्ला का मूल्य हम कितना माने हैं x, यानी कि 3x मान ले हम 3x, तो 3x लिख दिए हैं, 3x बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य हम y माने हैं, तो 6 गेंद, तो प्लस में 6y तथा है उसको प्लस मान लिया, तथा 6 गेंदों खरीदी। 39 में पहले ही कह दे 39 में खरीदा है, तो बराबर में दे देना है 3900 कर दिया दोस्तों। अब यहाँ करना है कि 3 को ले लिया हम कॉमन, तो x
प्लस इसका गुना में आता है, हाँ इसका गुना में आधा आता है, तो यहाँ 2y होता है। हम इसका गुना में कॉमन ले आता है, 3 दूना 6, यहाँ 6 है तो इसका 3 ले लें तो गुना में 2 बचता है। चलिए 2y हो गया और बराबर में 3900 है, तो हम 3x प्लस 2y बराबर 3900 को हम डायरेक्ट काट देते हैं से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 एकम 13 हुआ। और जितना भी जीरो है ना डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा। 1300, हाँ 1300 में 1300 तिये 3900 हो जाता है, कट जाता है। हम काट दिए इसको तो डायरेक्ट ही इसका बन जाता है x प्लस 2y बराबर 1300 हो गया दोस्तों। अब इसको हम डायरेक्ट समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरी स्थिति में करेंगे, दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में क्या है दोस्तों, फिर क्वेश्चन में जाना है। चलिए पहला तो यहाँ तक हो गया कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी, तो मेरा पहला स्थिति का हो काम हुआ। अब देखो यहाँ बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब बाद में उसने एक और बल्ला, बल्ला का मूल्य x माने है तो हमको x लेना है, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। ठीक है, तो एक बल्ला के बारे में बात कर रहा है तो x लेना है हमको, और प्लस में कर रहा है कि उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, x प्लस 3y होगा। डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस 3y बराबर कितना में खरीदा है, वो गौर कीजिएगा 1300 में खरीदा है, तो मेरा 1300 यहाँ बैठ जाएगा 1300। तो इसको हम कॉमन कुछ भी नहीं आता इसका, डायरेक्ट हम समीकरण 2 मान लेते, इसको समीकरण 2 मान लेते दोस्तों। अब हम समीकरण 1 है ना, हम डायरेक्ट समीकरण शॉर्ट में लिखते समीकरण 1 से इससे हम निकालेंगे जो ग्राफ खींचने वाला पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो x प्लस 2y समीकरण बराबर कितना है, बराबर 1300 है, तो 1300 लिख दिए हैं। अब हमें करना है सिर्फ एक ही काम, x है ना, x को रहने दीजिए, प्लस 2 है ना, इसको इस पार भेज देंगे तो बराबर 1300 माइनस 2y निकल गया। अब यहाँ हमको पॉइंट निकालना है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट निकालने के लिए हम इस प्रकार से कुछ इस तरह से खींचना होगा। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ मान लिए दोस्तों, इतना तो आ गया है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ हम x का निकालेंगे वैल्यू या y का निकालेंगे, तो हमको ये एक चीज़ का वैल्यू खुद मान लेना है, उसके बाद एक चीज़ का वैल्यू खुद से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम y का वैल्यू खुद से अगर हम मान लेते हैं 600, y का वैल्यू खुद से मान लेते हैं हम अगर 600 तो 6 से दूना 1200, ये पूरा टोटल वैल्यू 1200 हुआ है, और 1300 प्लस में है, घट के कितना होगा, 1300 से 1200 घट के सिर्फ 100 बचता है, पूरा मिलके 100 बचता है, तो x बराबर 100 हुआ, तो x का वैल्यू ही 100 हो गया। समझ गए आप, इस तरह से इसका पॉइंट निकाला जाता है। और अगला जो है ना उस सेम तरीका, अगर हम फिर इसको चेंज करके मानेंगे, इसको तो हम 600 माने हैं, अब मान लेते हैं हम कितना, अब मान लेते हैं हम, आप जितना मर्जी वो मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इसको 500 मान लेते हैं, 500 मान लेते हैं तो 500 दूना 1000 होता है, तो हम y का वैल्यू 500 मान लें तो 500 लिख देते हैं। ठीक है, और 500 दूना 1000, 1300 से 1000 घटे कितना, 300 बच जाता है। ओके दोस्तों, हम ये तो 2 पॉइंट निकाल लिए हैं। अगला जो है ना समीकरण 2 का भी निकाल लेना है, तो हम जगह नहीं तो यहाँ कर देते हैं दोस्तों।
2 है, तो हमको लिख देना है समीकरण, शॉर्ट में लिख दें दोस्तों, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 मेरा इतना है, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है दोस्तों, समीकरण इतना है, समीकरण 2 हमने कर दिया दोस्तों। अब आपको करना क्या है कि यहाँ जो प्लस में 3y है ना, इसको इस पार भेज देंगे, x को रहने दीजिए, बराबर तो हो जाएगा, और 3y को इस पार कर देंगे, तो मेरा 1300 माइनस 3y यहाँ हो गया। यहाँ तो अब पूरा कम्प्लीटली हो गया। अब सेम तरीका जो हम इसके साथ किए हैं, यहाँ भी सेम तरीका से करेंगे। अब पॉइंट निकाल लेंगे, 2 निकाल दिए हैं। अब करना क्या है, अगर हम y का वैल्यू अगर हम 300 मान लेते हैं, y का वैल्यू 300 मान लेते हैं, तो 300 का 300 300 तो ये 900 होता है। तो y का वैल्यू हम 300 मान लेते हैं, 300 हम लिख दें यहाँ, और 300 तो ये 900 होता है। 1300 से अगर 900 घटेगा, 1300 से अगर 900 घटेगा तो कितना बचता है मेरे को, 400 बचता है। तो 400 जो बचता है, तो x बराबर 400 निकल गया। चलिए, तो सेम तरीका। अब करना क्या है दोस्तों, अब हमको और एक पॉइंट मान लेना है। अगर हम y का वैल्यू 400 मान लेते हैं, y का वैल्यू 400 मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं, 400 तिये 1200, 1300 से 1200 घट कितना बचता है, 100। इस तरीके से मेरा ग्राफ हो जाता है। ओके दोस्तों, पूरा मैथ कंप्लीट यहाँ तक कर दिए हैं। अब ग्राफ खींच सकते हैं इस तरीके से।